दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब महंगाई आसमान छूने लगे और आपका हक सरकारी फाइलों में दबा रहे तो जरा सोचिए एक आम परिवार पर क्या बीतती है। यही आज सरकारी कर्मचारियों की असल हकीकत बन चुकी है। प्रदेश के कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा असंतोष पनप रहा है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक जबरदस्त हुंकार भरी है। उनकी मांग है कि पश्चिम बंगाल सरकार के बड़े फैसले की तर्ज पर यहां के कर्मचारियों का भी बरसों से अटका हुआ महंगाई भत्ता तुरंत बहाल किया जाए। इस पूरे मामले की गंभीरता को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक आम परिवार के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए आखिर होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो डीए एक ऐसा आर्थिक सुरक्षा कवच है जो आपको महंगाई के सीधे वार से बचाता है। एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपके घर का राशन, बच्चों की फीस और पेट्रोल आदि का कुल खर्च 10,000 रुपये आता है। अगले साल महंगाई के कारण वही सारा सामान 11,500 रुपये में मिलने लगता है, यानी आपकी जेब पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। इसी अंतर को पाटने के लिए सरकार मूल वेतन पर एक निश्चित प्रतिशत तय करके महंगाई भत्ता देती है ताकि बढ़ती कीमतों के बीच आपका जीवन स्तर ना गिरे। लेकिन जब सरकार इसी भत्ते को रोक देती है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कर्मचारी आज की भयंकर महंगाई का मुकाबला वर्षों पुरानी रुकी हुई सैलरी से ही कर रहे हैं। इस समय जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे वाकई हैरान करने वाले हैं। कर्मचारी इस समय मात्र 45% डीए पर काम करने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने कर्मचारियों के लंबित डीए को निपटाने के लिए एक मुश्त 20% भुगतान करने का निर्णय लिया है। टीजीटी कला संघ ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे 15% का महंगाई भत्ता इस तरह से अधर में लटका रहा हो। संकट सिर्फ हर महीने मिलने वाले डीए के इस प्रतिशत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असली सिरदर्द तो वो भारी भरकम राशि है जिसे हम एरियर कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों का पूरे 42 महीनों का डीए एरियर बकाया है। एरियर को आप एक तरह से ऐसा बिना ब्याज वाला लोन समझ सकते हैं जो कर्मचारियों ने मजबूरी में सिस्टम को दे रखा है। इसे एक उदाहरण से देखें। मान लीजिए आपकी मेहनत की कमाई का 5,000 रुपये हर महीने तकरीबन 3.5 साल तक रोक लिया जाए तो 42 महीनों के बाद वो एक बहुत बड़ा आर्थिक पहाड़ बन जाएगा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि ये वो पैसा है जिससे किसी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरनी थी, किसी को मकान की मरम्मत करवानी थी या किसी को परिवार की मेडिकल जरूरतों को पूरा करना था। इस गंभीर वित्तीय संकट के सामने खड़े होकर टीजीटी कला संघ ने सिर्फ सरकार की कमियां नहीं गिनाई हैं, बल्कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव के सामने एक बेहद व्यावहारिक और जबरदस्त फॉर्मूला भी पेश किया है। संघ के महासचिव विजय हीर का कहना है कि अगर राज्य के खजाने पर एक साथ बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है तो सरकार हर महीने 2% डीए बढ़ाने का नियम अपनाए। इस फॉर्मूले से हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कर्मचारियों को उनका हक भी मिलने लगेगा और राज्य सरकार के खजाने पर अचानक कोई बड़ा संकट भी नहीं आएगा। इस पूरे मामले में एक गंभीर चेतावनी भी छिपी है कि देरी से बढ़ेगी देनदारी। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सरकार इस फैसले को जितना आगे टालेगी, ब्याज और बकाया राशि का बोझ उतना ही भारी होता जाएगा। ध्यान रहे कि सिर्फ 42 महीने का डीए एरियर ही नहीं, बल्कि साल 2016 से लेकर 2022 के बीच का बढ़ा हुआ वेतन एरियर, मेडिकल रिइंबर्समेंट और आवास भत्ता बढ़ाने जैसे कई बड़े आर्थिक मामले भी अभी पूरी तरह फंसे हुए हैं। अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़रें आने वाली 15 अगस्त की तारीख पर टिकी हुई हैं। कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार कोई बड़ी और राहत देने वाली किस्त जारी करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सुलगता हुआ आर्थिक असंतोष आने वाले दिनों में एक बड़े प्रशासनिक संकट का रूप ले सकता है। बाकी दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि जो फॉर्मूला टीजीटी कला संघ ने सरकार को सुझाया है क्या वह सही है, और सरकार अगर उस फॉर्मूले को आधार मानती है, उस फॉर्मूले के अनुसार कर्मचारियों का डीए हर महीने थोड़ा थोड़ा करके चुकाने की कोशिश करती है तो क्या जल्द ही कर्मचारियों का जो डीए है वो केंद्र के कर्मचारियों की तर्ज पर 60% तक पहुंच सकता है।